आंखों को बंद करें, बोले प्रभु यीशु मेरे दिमाग को खोले, मेरे आंखों को खोले, मेरे कानों को खोले और मेरे दिल को एक अच्छा जमीन बनाए। आपके वचन के द्वारा मैं 100 गुना फल फलाऊं। बोले यीशु मसीह मेरे आत्मिक आंखों को खोले, मैं वचन को देख पाऊं, मैं वचन को सुन पाऊं और उसके हिसाब से जीवन जीऊं यीशु के नाम से। बोले कोई भी शैतान ये वचन मेरे मन से चुराने ना पाए, यीशु के नाम से। सब बोले आमीन। देखो आज का वचन आप अच्छे से सुनेंगे तो आप सुनते सुनते भी ठीक हो सकते हैं। समझ रहे? ध्यान से सुनना है आपको, आंखों को खोलना है, सब ध्यान से सुने। धरती पे सबसे महान सामर्थ्य देखो शक्ति है, और शक्ति में कोई शक्ति ज्यादा शक्तिशाली होता है तो कोई कम होता है। समझ रहे हैं? और धरती पे जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज है वो बताए क्या है? आपके और परमेश्वर के बीच में संबंध जो है ना, वो संबंध सबसे शक्तिशाली चीज है आपके लिए। ध्यान से सुने, मैं फिर से बताऊंगा आपको। पृथ्वी में यहां पर सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? आपके और यीशु मसीह के बीच में जो संबंध आपने बनाया है ना, वो सबसे शक्तिशाली चीज है। खाली बस वही एक चीज, बाकी चीज इधर का उधर हो जाए, दुनिया उलट जाए, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके और परमेश्वर के बीच में संबंध है और अच्छा है, आपने बना रखा है अच्छा, तो वही संबंध आपको जीवन भर बरकत दे सकती है। बस संबंध, ध्यान से सुनना। और परमेश्वर के साथ संबंध बनाना आसान काम नहीं है। सुन रहे हैं कि नहीं? देखो ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। संसार में सबसे महान चीज, अगर आप इसको नहीं पाएंगे तो बाकी चीज फालतू लगेगी आपको। सुन रहे हैं कि नहीं? बाकी हर एक चीज फालतू है। अगर परमेश्वर के और आपके बीच में जो संबंध है आपने उसको बना रखा है और वो शक्तिशाली है, तो वो चीज आपको तुरंत नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में सोने से भी ज्यादा महंगा लगेगा वो आपको। इतना बहुमूल्य है वो। ध्यान दे, परमेश्वर के साथ आयो। देखो कितना खुश हो रहे हैं लड़का। मैं नहीं डांटूंगा आज किसी को, क्योंकि आज संबंध के बारे में सिखा रहे हैं, तो ऐसे डांटना नहीं अच्छा लगता, ठीक है नहीं? संबंध प्यार से बनता है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज और शक्तिशाली चीज जो आप अपने जीवन में पाते हो वो धन संपत्ति नहीं है। आप नेता को जानते हो, हाँ जी हम तो नेता को जानते हैं। नेता को चाहे जानो चाहे ना जानो, लेकिन नेता को जानने के बाद भी संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं, तो नेता नहीं आपके जीवन बदलेंगे। समझ रहे कि नहीं? अभी इलेक्शन आ रहे हैं, कितने लोग बोलेंगे कि नेताजी हमको जानते हैं। अरे वोट के लिए आएंगे, वो जानते होते नहीं आपको। किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, अपने हाथ में है वो, लेकिन कोई भी पार्टी के साथ आप खड़े हो, वो पार्टी आपके जीवन नहीं बदलेंगे। आपके और परमेश्वर के बीच में जो संबंध है वो शक्तिशाली है, पार्टी से भी शक्तिशाली, देश से भी शक्तिशाली, सारी दुनिया से भी शक्तिशाली। आपके और आपके परमेश्वर के बीच में जो संबंध है वो सबसे शक्तिशाली है, और इसको मजबूत बनाना है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, लेकिन इसी में सबसे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, इसी में सबसे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, तो ये सबसे कमजोर बन जाएगा आपके जीवन में। ध्यान दे, देखो, और ये रातों रात नहीं होता, आसान भी नहीं है ये। एक इंसान दूसरे इंसान से संबंध बनाता है तो रातों रात नहीं होता। अगर किसी को शादी भी करना होता है ना, तो क्या करेगा? पहले अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, उसके घर के आसपास मंडराएगा वो लड़का। हाँ, ऐसे ही करते हैं ना आजकल। तो फोन नंबर मांगेगा, मैसेज करेगा मैसेंजर पे, उसके बाद धीरे धीरे संबंध अच्छे बनते हैं, तो फिर भरोसा आता है कि चलो शादी कर लें। जब इंसान और इंसान के बीच में संबंध करते हैं तब भी उसमें भी मेहनत लगती है, रातों रात नहीं होता। सोचो जब परमेश्वर से आप संबंध बनाओ तो कितना टाइम लगेगा और कितना मेहनत लगेगा, कितना दिमाग लगेगा।
कितना डेडिकेशन लगेगा, कितना भक्ति लगेगा। सुन रहे हैं कि नहीं? आप लोग जितने लोग मोबाइल चलाते हैं, वीडियो वगैरह देखते हैं, तो ये प्रचार, जो वचन हम प्रचार करते हैं, इसको घर जाके भी नेट में देखा करें। आपको याद है आए ये वचन, आपके मन में पवित्र आत्मा बार बार इसको याद दिलाए। देखो, पिछले हफ्ते एक बच्चा आया था, उसकी गवाही हमने कई बार देखा, लेकिन पिछले हफ्ते हमने पूर्ण रीति से उसके बारे में गवाही देख रहे थे। वो बच्चा, जितने लोगों ने वीडियो देखा होगा, 100 साल के बुढ़े को देखोगे ना, 100 साल के बूढ़ा इंसान, उसके भी उतना झुर्रियां नहीं है, उसका भी उतना गला हुआ नहीं है चेहरा, उसके शरीर उतना गला हुआ नहीं है। 100 साल का भी, 100 साल का बूढ़ा भी सुंदर लगता था, लेकिन वो 3 महीने का बच्चा, एक छोटा सा लड़की बच्ची थी वो, उसके हाथ पैर गाल आंख ये सब सूख गए थे, ऐसे सिकुड़ गए थे, जैसे आम होता है ना और सड़ जाता है, ऐसे भूत की तरह दिखती थी वो। कितने लोग मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं विदेश से, वो उस बच्ची की गवाही नहीं देखते, डर जाते हैं, बोलते हैं नहीं देख पाएंगे हम। तो वो बच्ची इतना बीमार थी, उसके लिए प्रार्थना हुआ, वो उसको टॉयलेट नहीं आता था, दवाई कराया, इलाज कराया, पता नहीं क्या बीमारी है, टॉयलेट नहीं आता था। सोखा के पास गए, कितना खर्च हो गया, खर्च करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, उसकी टॉयलेट भी नहीं हुई। चर्च आया पहले दिन, जिस दिन उसके लिए प्रार्थना कर रहा था सामने, जिस दिन उसके लिए प्रार्थना हुआ, वही प्रार्थना करते करते सामने ही उसकी टॉयलेट हो गई। लेकिन टॉयलेट होना शुरू का चमत्कार था, बड़ा चमत्कार क्या है, उसे ठीक होना है। मैं लिख के दे सकता हूं, मिलाओ ना केटारू, मैं लिख के दे सकता हूं, यहां पर कोई बच्चा नहीं होगा उससे सुंदर। अभी आप देखेंगे उसे ना, तो आपके बच्चे से सुंदर है वो, जो मरने वाला था और सिकुड़ गया था, ऐसे इतना सुंदर बच्चा हो गया अभी। एक दिन पिटाई खा जाएंगे। ध्यान से सुने। फिर भी मैं क्या बता रहा हूँ, आप यहाँ से सबसे सुंदर बच्चा ये है बोल के खड़ा करो, उसको मैं किसी दिन ले आऊंगा, और उसके पुराने वाले वीडियो भी आप देखें, पुराने फोटो भी देखें। उस बच्चे को जब आप देखोगे ना, तो बोलोगे सुंदर सा सुंदर बच्चा भी उसके सामने सुंदर नहीं दिखता, वो इतना सुंदर हो गया है, इतनी अच्छी दिखती है वो बच्ची अभी। तो लोग मुझे कहते हैं फोन करके, बोलते हैं आपके अंदर जो शक्ति और सामर्थ्य है ना, वो हमें भी आए, हमें भी मिले, हमें सिखाएं। बोलते हैं जो चमत्कार हो रहा है ना इतना बड़ा बड़ा, देखो नेपाल में कहीं नहीं हुआ ऐसा चमत्कार, कहीं भी नहीं, मैं लिख के दे सकता हूं। और वो मुझे बोलते हैं कि जो चमत्कार आपके द्वारा होता है हमें भी सिखाएं। जो पास्टर साहब है दूसरे जगह के, दूसरे देश से भी फोन आता है मुझे, और चाहते हैं कि मैं उनको सिखाऊं। और मैं उनको सबसे ज्यादा क्या सिखाता हूं, यही जो आज आपको सिखा रहा हूं। मैं उनको सिखाता हूं सबसे बड़ी चीज संबंध है। मायने नहीं करता कि आप कौन से देश में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, इंडिया में रहते हो, नेपाल में रहते हो, कहीं भी रहो, चाहे नेता के घर में पैदा होते हो, चाहे नेता को जानते हो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। एक दिन कूड़ा लगेगा, वो सब कूड़ा कचरे की तरह लगेगा, बदबू आएगी उसी में से। सबसे महान चीज जो आपको हमेशा ऊंचा करते जाएगा, हमेशा बचाते रहेगा, हमेशा आपको शक्ति देता जाएगा, वो आपके और परमेश्वर के बीच का संबंध है। लोगों के पास होता नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं आपकी तरह दुनिया में बस आप ही हो, और मैं कहता हूं हाँ बहुत कम लोग हैं मेरे तरह। क्यों कम लोग हैं? क्योंकि सबसे नहीं होता ये, सब नहीं चाहते कि प्रार्थना करें, सब नहीं चाहते संबंध ना। एक लड़की एक लड़के को जाए पटाने, या तो लड़का लड़के शादी कर रहे हैं, पटा रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, उनको टाइम लगेगा, रातों रात नहीं होता ये। इंसान इंसान के बीच में संबंध बनाते हैं तो पूरा ध्यान देते हैं, अच्छे से कपड़ा पहन के जाएंगे, कभी नहाता भी नहीं होगा तो हफ्ते में 10 बार नहा लेगा वो, दिन में 2 बार नहा रहा है। अभी पता चला क्यों नहा रहा है दिन में 2 बार, लड़की बैठने जाता है, शादी जो करनी है। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ संबंध बनाता है तो कितना मेहनत करता है वो, कितना डेडिकेशन लगता है, कितना भक्ति लगता है उसका, कितना समर्पित होता है वो। परमेश्वर के साथ भी आपको ऐसा करना है। मैं 10 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, 10 साल से, और एक बार जो मैं प्रार्थना में बैठ जाऊं तो मैं 3-3 घंटे बैठ सकता हूं, कमती में, थोड़े में 3 घंटा।
कभी कभी मैं 6-6 दिन तक घर से बाहर नहीं निकला हूं। 6 दिन तक, 6 दिन तक मुझे कोई नहीं देखते, मेरे घर के लोग देखते हैं बस मुझे, बाहर में दिखता ही नहीं हूँ। कितने लोग बोलते हैं पता है कहीं किसी और शहर गए होंगे प्रचार करने। मैं जब निकलता हूँ मैं बोलता हूँ मैं घर में ही था प्रार्थना में। 6-6 दिन ना मोबाइल चलाता हूँ ना कुछ ना कुछ। जब परमेश्वर मुझे बोलता है कि ये सब बंद कर, तू आजा मेरे साथ, जब तक परमेश्वर ना बोले कि चल बाहर निकल, तब तक मैं 6 दिन नहीं, जितना भी बोले मैं रह सकता हूँ वहीं पे, घर पे ही, एक घर में। ऐसे मिलते हैं सामर्थ, ऐसे मिलता है शक्ति। और यह रातों रात नहीं होता। मेरे घर में कुत्ता है एक जर्मन शेफर्ड, बड़ा है बहुत, और बहुत शक्तिशाली होते हैं। बोलते हैं एक बार आपको काटेंगे तो आपके ये हड्डी फोड़ देंगे एक बार में ही, इतने ताकतवर होते हैं। जब उसको हमने ले आया ना, छोटा सा था, जब उसको हमने घर पे लाया तो कितने बार उसने मुझे काटा है, क्योंकि शुरू में संबंध अच्छे नहीं होते, खेलते खेलते काट देता था, और उसे नहीं पता कि मैं खेलते खेलते काट रहा हूं, इसे दर्द हो रहा है। अभी वो समझता है। एक लड़की एक लड़का, 2 है मेरे घर में कुत्ते, बहुत बड़े बड़े। चोर और आएंगे तो वो कुछ चुरा नहीं पाएंगे, अपना आधा किलो मांस दे जाएंगे समझ रहे कि नहीं? आधा किलो मांस दे जाएंगे, खाएंगे वो मेरे कुत्ते बांट के। मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक जानवर से भी जब अभी एक जब कुत्ता को हमने पाला तो वो अभी समझता नहीं था कि हम खेल रहे हैं, फिर भी इसको चोट लग रहा है। खेल खेल में काट देता था, खून निकलता था हमें। समझ रहे हैं? आपको मैं क्या बता रहा हूं, एक जानवर से भी संबंध रखते हैं ना तो हड़बड़ी नहीं करते कि भाई ये काट रहा है, इसे निकालो घर से बाहर, इसे नहीं पालते, नहीं। एक जानवर से भी संबंध रखते हैं तो हड़बड़ी नहीं होता हमें। हम रहते हैं आराम से कि हाँ आज नहीं तो कल हम और करीब से जानेंगे। मैं लगातार प्रार्थना करते रहूंगा, लगातार बाइबल पढ़ते रहूंगा, हफ्ते में एक बार उपवास बैठूंगा। ऐसे जब लोग मन बनाए और लगातार यीशु मसीह को खोजने शुरू करे तो संबंध बनता है, और वो जो संबंध है ना ये आपको सुंदर बनाता है। समझ रहे हैं? अगर हर एक विश्वासी, हर एक यीशु मसीह को मानने वाला, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे छोटा बच्चा चाहे बूढ़ा, कुछ भी हो, अगर वो यीशु मसीह को मानता है और उसने अच्छे संबंध भी बनाए हैं ना तो वो तारे की तरह चमकेंगे। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है धर्मी जन सितारे की तरह चमकेंगे धरती पे। उसका मतलब क्या है? लोग आपको देखेंगे, आपको देख के बोलेंगे कि भाई ये क्या हो गया, पहले बीमार थी, पहले ये था, कुछ भी, लेकिन ये लिख ले। लेकिन रातों रात नहीं होता ये, इसको टाइम लगता है। मैं 10 साल से प्रार्थना कर रहा हूं और जब तक मरूंगा नहीं मैं करूंगा प्रार्थना। ये मेरे मन की इच्छा है। मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह और मेरे बीच में संबंध बने। मैं दुष्ट आत्मा को बोलता हूं निकल, तो क्यों निकलते हैं? ऐसे नहीं कि मैं जोर से चिल्लाता हूं तो निकलते हैं। आप भी जोर से चिल्लाओ, गला फाड़ लो, निकलेंगे नहीं, वो उल्टे मारेंगे आपको। मरने के हालत में एक बच्ची थी, मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर, एक बच्ची थी, वो पेट में थी, तो वो बच्ची को क्या हो गया, उसने टॉयलेट खा लिया, पेट में ही टॉयलेट खा लिया। पता नहीं कैसे टॉयलेट खाते हैं, तो उसने टॉयलेट किया और पता नहीं घूम गया, ऐसे उल्टा उल्टा हो गया कि क्या हो गया, उसने खुद के टॉयलेट खा लिए और इसके दिमाग में जम गए और ये फेफड़े में भी जम गए। जब जन्म हुआ, जन्म होते ही एकदम बीमार, उसको आईसीयू में रखा गया और डॉक्टर ने बोला कि देखो ये मर सकती है, आप खर्चा कराना चाहते हो तो रखें, लेकिन आप बोलेंगे पैसा तो है नहीं तो इसे ले जाएं, क्योंकि हम गारंटी नहीं दे सकते। ये ऊपर वाले के हाथ में है, जी भी सकता है मर भी सकता है, लेकिन सीरियस है एकदम, ज्यादा टॉयलेट खा लिया इसने। तो उन्होंने अब वीडियो देख रखा था, कभी हमको मिला नहीं, हो मतलब आए नहीं अभी तक हमारे चर्च पे, लेकिन वो उन्होंने वीडियो देखा था तो उन्होंने फोन किया, नंबर हमारे पाके। तो हमारे भाई जो फोन उठाते हैं उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है बाबा, तो मैं कहा हो सीरियस है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। मैंने टाइम निकाला, मैंने खुद से फोन किया जब मैं खाली था तब, और मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा बच्चे का नाम क्या है बताओ, उसके नाम से दुआ करते हैं। उसने कहा बाबा उसके नाम नहीं है कुछ भी, जब पैदा हुई तब से हॉस्पिटल पे है, डॉक्टर बोल रहा है मर जाएगी, इसे निकालना चाहते हो तो निकाल लो, पैसा खर्च करना नहीं चाहते हो तो ऐसे करो, लेकिन सोचोगे कि हाँ भाई पैसा खर्च होते तो हो जाए, लेकिन रखना है तो रखो। तो उन्होंने ऐसे रखा था, नाम हम भी नहीं रखा था, उन्होंने नाम भी नहीं सोच रखा था, उन्हें लगा जिएगी कि मरेगी। उसने कहा बस परमेश्वर का हाथ में आप दुआ कर दें। मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा नाम सोच के रखो तुम लोग। प्रार्थना की,
प्रार्थना करने के बाद 2-3 दिन के बाद फोन करते हैं, बोलते हैं बच्चे आईसीयू से निकल गई, अभी उसके जो शरीर है वो भी बदल गए, और उसका नाम पता नहीं क्या बताया था, क्या नाम रखे मैं भूल गया। ऐसे मैं नाम भूल जाता हूँ। अगर मैं आपका नाम याद रखूं तो आप मुझे बहुत दुख दे रहे हो, तो आपका नाम याद होगा मुझे, या तो आप मुझे बहुत इज्जत करते हो, मेरे साथ कांध में कांध मिला के चलते हो, तो आपके नाम याद रहेंगे, मुझे नहीं नाम याद होते हैं। ये मेरी कमजोरी है। ये बाइबल में बिना खोले प्रचार करता हूँ, कहीं भी जाऊं। ये नहीं, बाइबल में इतना पढ़ता हूँ, बिना खोले इसे प्रचार करता हूँ। मुझे पता है क्या लिखा है यहाँ पर, लेकिन आपके नाम मुझे नहीं पता होगा, मुझे नाम नहीं पता होता क्यों। और मैंने प्रार्थना भी किया, परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर मेरे दिमाग को खोले, मुझे नाम याद हो। उसने कहा नहीं खोलना मैं। तो उसने कहा यही चीज तुझे नम्र रखेगी। नम्र मतलब तुझे पता चलेगा कि तुझ में ये कमजोरी है, तो अपने आप को तू नम्र रखेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर एक परमेश्वर का दास होता है, समंदर को 2 भाग करता है, वो वचन में लिखा। समंदर पे लाठी मारता है, समंदर 2 भाग हो जाते हैं। और वो हकलाता था, ऐसे बोलता था आवा हो पागल की नहीं, ऐसे बोलता था। उसने भी प्रार्थना की, उसने कहा परमेश्वर मेरे द्वारा तू लाल समंदर 2 भाग कर रहा है, मेरे ये जुबान को ठीक कर। परमेश्वर ने कहा नहीं करता मैं। जीवन भर हकलाता रहा। कभी कभी परमेश्वर किसी को कुछ कमजोरियां दे देता है, समझ रहे कि नहीं। एक बार मैं वीडियो देख रहा था अपना ही चर्च का, तो एक लड़की का नाम था, वो बहन है जो मेरे साथ काम भी करती थी। वो उसके बच्चे हो गए तो थोड़े रेस्ट की जरूरत थी, तो काम करने बंद कर दिए, वो बाद में कर सकती है चाहे तो। उसका नाम है अस्मिता, और मैं उसे बुला रहा हूँ उस वीडियो में एलिसा। और मैं बाद में वीडियो देखा, मैंने कहा एलिसा है कि क्या है इसका नाम। मैं सोचता रहा थोड़ी देर तक, मुझे बाद में पता चला इसे अस्मिता कहते हैं। वो हमारे साथ 2-3 साल से है। उसकी नाम नहीं याद मुझे। तो ये मेरी कमजोरी है, उतना बड़ा कमजोरी नहीं है, मजा आता है मुझे। आप कुछ बुरा करो मेरे साथ तो मुझे आपके नाम पता होगा, क्योंकि याद आएगा ना आपका। या तो आप अच्छे हो तो आपका नाम याद आएगा। चलो इसको छोड़ देते हैं, वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, बस ठीक होने के लिए आ रहे हो, चमत्कार पाती चल जाओगे, आप धोखा दे रहे हो अपने आप को। परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता बनाओ कि वो आपका पार्टनर बन जाए। पार्टनर मतलब जो कुछ आपका है वो उसका भी है, समझ रहे हैं। देखो वचन में लिखा है, जो लोग धर्मी होते हैं, प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह को खोजते हैं, वो यीशु मसीह के आंख की पुतलियां बन जाते हैं। इसकी मतलब समझते हैं। ये जो आंख के अंदर काला काला है ना, आंख के अंदर जो काला है ना, यीशु मसीह ने कहा ये आंख के अंदर जो पुतलियां हैं ये बन जाएंगे यीशु मसीह के, जो निरंतर उनको खोजते हैं, निरंतर उसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं। एक दिन के बाद नहीं कर रहा, 1 महीने के बाद नहीं कर रहा मैं। निरंतर का मतलब निरंतर, जब तक मरे नहीं तब तक। बाइक को चलाते हो तो आपके आंख को कोई नहीं बोलता कि भाई कीड़े आने वाले हैं, आपका आंख अपने आप बंद हो जाता है। यीशु मसीह बता रहा है कि हर एक छोटे से छोटे खतरे से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। अगर तुम प्रार्थना करो तो मेरे आंख बन जाओगे, मेरे आंख की पुतलियां बन जाओगे। समझते हैं। कोई मेरे आंख में ऐसे उंगली घुसाए तो उसको मारूंगा कि नहीं मैं? आप भी मारोगे। अगर आप यीशु मसीह की आंख की पुतलियां बन जाएं और कोई जादू टोना करने वाला आप पे जादू टोना करे, वो या तो मर जाएगा या तो बीमार पड़ेगा। मैं लिख के दूंगा आपको, पहले बनो तो। आपको बस ठीक होने के लिए आना है यहाँ पर। हफ्ते में 1 बार प्रार्थना कर दी, खत्म। यीशु मसीह ने कहा मेरे आंख की पुतलियां बनेंगी वो जो प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे और मुझे खोजेंगे। कोई आपके आंख में कील घुसाने की कोशिश करे तो आप क्या करोगे? मारोगे कि नहीं? यीशु मसीह ने कहा जो मेरे आंख की पुतलियां हैं उनकी मैं रक्षा करूंगा, सुरक्षा दूंगा। कुछ नहीं होगा आपको, कोई भी जादू टोना करे, कोई भी आपके खिलाफ खड़े हो। देखो मेरे साथ बोले परमेश्वर मैं आपके इतने करीब आना चाहता हूं कि मैं आपके आंखों की पुतलियां बन सकूं, यीशु के नाम से। सब बोले आमीन। अब सुने, ध्यान से सुने। जब आप प्रार्थना करेंगे, और एक बार की बात नहीं है, ये हिंदी भी समझता पहले। ये लोग कहाँ बड़ा लोग, काठमांडू से आए वीडियो देख के,
प्रार्थना कराने, मुझे नहीं पता था, आज सुबह मुझे पता चला। लोग बता रहे थे कि काठमांडू से आए हैं, दूर दूर से आते हैं लोग, विदेश